अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मन अमिला सालिहन मिन ज़करिन औ उन्सा व हुवा मुमिनुन फलनुहयिन्नहु हयातन तय्यिबा वलनजज़ियन्नहुम अजरहुम बिअहसनि मा कानू यअमलून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मोहतरमा माएँ और बहनें, अल्लाह का हम सब पर बहुत बड़ा एहसान और बहुत बड़ा करम है कि अल्लाह पाक ने दीन की बातें सुनने के लिए थोड़ी देर यहाँ इस मदरसे में जमा फरमाया। दुआ करो अल्लाह सब के जमा होने को कबूल फरमाए। और माँ बहने दिल में एक नीयत और एक इरादा करके बैठें कि जितनी भी बातें सुने अमल की नीयत से सुनेंगे इंशाअल्लाह। इसलिए कि सुनना और सुनाना तो बहुत सी मर्तबा होता है, नहीं होता तो ज़िंदगी में अमल नहीं होता। और असल ज़िंदगी बनती है, ज़िंदगी संवरती है, अमल से संवरती है। और अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान करीम में खुशखबरी सुनाते हैं। अल्लाह फरमाते फबश्शिर इबाद, मेरे बंदों को और मेरी बंदियों को खुशखबरी सुनाओ। कौन से बंदे और कौन सी बंदियाँ? अल्लाह कुरान करीम में फरमाते हैं अल्लज़ीना यस्तमिऊनल क़ौल फयत्तबिऊन अहसना। अल्लाह फरमाते मेरे वो बंदे और मेरी वो बंदियाँ जो दीन की बातों को, कुरान की बातों को, हदीस की बातों को ध्यान से सुनते हैं, तवज्जो से सुनते हैं और उस पर अच्छा अमल करते हैं। क्या मतलब? अल्लाह जैसा चाहते हैं वैसा ही अमल करते हैं। अमल अपनी मर्ज़ी का नहीं बल्कि रब्बुल आलमीन का मर्ज़ी का। फरमाया कि इनाम क्या मिलेगा? अल्लाह कुरान करीम में फरमाते हैं उलाइकल्लज़ीना हदाहुमुल्लाह व उलाइका हुम उलुल अलबाब। अल्लाह फरमाते मेरे बंदों और मेरी बंदियों, तुम ज़मीन पर अमल की नियत करोगे, तुम ज़मीन पर अमल का इरादा करोगे, मैं रब्बुल आलमीन आसमानों पर तुम्हारे लिए हिदायत के फ़ैसले कर दूँगा। और माँ बहने, हिदायत से बढ़कर कोई दौलत हो नहीं सकती। दुनिया की मुख्तसर सी ज़िंदगी में इंसान को सब कुछ मिल जाए, लेकिन हिदायत न मिले, आमाल सालिहा की तौफीक न मिले, उस इंसान की दुनिया की ज़िंदगी बेकार है। और जिसकी दुनिया की ज़िंदगी अल्लाह को नाराज़ करके बेकार हो गई,
जिसकी दुनिया की ज़िंदगी अल्लाह को नाराज़ करके बिगड़ गई, अल्लाह हिफाजत फरमाए, अल्लाह हिफाजत फरमाए, अल्लाह हिफाजत फरमाए। उसकी आखिरत की ज़िंदगी दुरुस्त नहीं हो सकती है, इसलिए कि अल्लाह पाक ने दुनिया की ज़िंदगी आखिरत की ज़िंदगी बनाने के लिए, दुनिया की ज़िंदगी आखिरत की ज़िंदगी संवारने के लिए नसीब फरमाई है। अल्लाह से दिल से दुआ कर लो, अल्लाह हम सबको अमल की भी तौफीक नसीब फरमाए और अल्लाह पाक हम सबको हिदायत की दौलत से भी मालामाल फरमाए। एक सहाबी ने हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल कर लिया, मेरे नबी हज़रत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह रब्बुल आलमीन किसी बंदे के बारे में या किसी बंदी के बारे में हिदायत का फ़ैसला कर दें तो हिदायत के फ़ैसले का क्या मतलब है? हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी सच्ची ज़ुबान मुबारक से ये बात बयान फरमाई, सुनो मेरे सहाबाए किराम, हिदायत के फ़ैसले का मतलब ये है अल्लाह मौत के वक्त ज़रूर कलमा नसीब फरमाएंगे। इससे बड़ी दौलत क्या हो सकती है? माँ बहनें, हम दुनिया से जा रहे हो और हमारी ज़ुबान पर जारी हो जाए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हदीस शरीफ में हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन कान आखिरु कलामी ला इलाहा इल्लल्लाह दखलल जन्नह बिगैरि हिसाबिन वला किताब औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसकी ज़िंदगी का आखिरी कलाम ला इलाहा इल्लल्लाह होगा, यानी जिसे मौत के वक्त कलमा नसीब हो गया, हमारे नबी हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह रब्बुल आलमीन उसे बगैर हिसाब व किताब के जन्नत में दाखिल फरमा देंगे। माँ बहने, मुझे मुख्तसर से वक्त में बतलाना ये है, देखो दुनिया की ज़िंदगी बहुत शॉर्ट ज़िंदगी है, असल ज़िंदगी आखिरत की ज़िंदगी है और हर इंसान को एक न एक दिन ये दुनिया से चले जाना है और आखिरत में दुनिया की ज़िंदगी के एक एक सेकंड का, एक एक मिनट का, एक एक घंटे का, एक एक दिन का, एक एक रात का, एक एक हफ्ते का अल्लाह को हिसाब देना है। लेकिन मुझे कोई लंबी चौड़ी बातें आपके सामने नहीं करनी है। मरना हर किसी को है, ये बात तो फाइनल और तयशुदा है। और मरने के बाद के दो ठिकाने, एक जन्नत वाला ठिकाना, एक जहन्नम वाला ठिकाना। जन्नत वाला ठिकाना कामयाब लोगों का है, जिन्होंने अल्लाह को राज़ी किया है, जिनकी ज़िंदगी अल्लाह के अहकाम के मुताबिक गुजरी है, जिनकी ज़िंदगी हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े के मुताबिक गुजरी है, जिन्होंने अपने आप को गुनाहों से बचाया है, हमेशा अल्लाह को राज़ी करने वाले काम करते रहें, हमेशा अपनी ज़ात को अल्लाह को नाराज़ करने वाले कामों से बचाते रहें, उन लोगों का ठिकाना जन्नत है, चाहे वो मर्द हो चाहे वो औरतें हो। और एक ठिकाना जहन्नम, जहन्नम अल्लाह के नाफरमान बंदों और अल्लाह की नाफरमान बंदियों का ठिकाना है, जिन्होंने दुनिया की ज़िंदगी में हराम खाया, हराम कमाया, हराम सुना, हराम बोला, नमाजों की कोई परवाह न की, रमज़ान के रोज़े की कोई परवाह न की, सच झूठ की कोई परवाह न की, हमेशा आपस में लड़ते रहें, लड़ाते रहें, नफ़रत भरी ज़िंदगी गुजारते रहें, हमेशा अल्लाह को नाराज़ करने वाले काम करते रहें, उनका ठिकाना जहन्नम है। लेकिन हदीस शरीफ में फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मेरी उम्मत की वो औरत जिसने अपनी ज़िंदगी में सिर्फ 5 काम कर लिए। माँ बहनों सुनो, अल्लाह ने तुम्हें कितना ऊंचा मकाम और मर्तबा दिया है। हमारे आका हज़रत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरी उम्मत की वो औरत जिसने दुनिया की ज़िंदगी में रहकर 5 काम कर लिए। 5 काम करने वाली औरत को जन्नत का इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा, बल्कि जन्नत खुद उसका इंतज़ार करेगी। हदीस शरीफ में फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जन्नत के 8 दरवाजे हैं, जन्नत में दाखिल होने के अल्लाह पाक ने 8 दरवाजे रखे हैं, लेकिन 5 काम करने वाली औरत को जन्नत के हर दरवाजे से बुलाया जाएगा। अल्लाह की बंदी मुझ में से दाखिल हो जा, अल्लाह की बंदी मुझ में से दाखिल हो जा। उलमा ने बड़ी ज़बरदस्त बात बयान फरमाई है, ओ लोगो अल्लाह से जन्नत न मांगो, ओ लोगो अल्लाह से जन्नत न मांगो, बल्कि ज़िंदगी में अमाल ऐसे करो, ज़िंदगी में काम ऐसे करो कि जन्नत खुद तुम्हें मांगने लगे। 5 काम करने वाली औरत को जन्नत का इंतज़ार नहीं, बल्कि जन्नत खुद उस औरत का इंतज़ार करेगी। जन्नत खुद चाहेगी कि वो औरत मुझ में से दाखिल हो जाए। जन्नत के 8 दरवाजे हैं,
हर दरवाज़ा उस औरत को आवाज़ दे देकर बुलाएगा। नंबर 1 वो औरत जिसने 5 वक्त की नमाज का एहतमाम किया। माँ बहने, अल्लाह पाक ने हमें मुसलमान के घर में पैदा किया है, ईमान की दौलत से माला माल फरमाया है। हम ईमान वाले हैं और हम अपनी मर्जी से मुसलमान के घर में पैदा नहीं हुए हैं, बल्कि अल्लाह ने हम पर फजल का मामला फरमाया, अल्लाह ने हम पर करम का मामला फरमाया और ईमान जैसी अजीम दौलत से माला माल फरमाया। ईमान का मिल जाना ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है, लेकिन ईमान का मौत तक बाकी रहना ये उससे भी बड़ी नेमत है। और दुनिया की मुख्तसर ज़िंदगी में जितने भी हम नेक काम करते हैं, चाहे 5 वक्त की नमाज पढ़ते हो, चाहे रमज़ान के रोज़े रखते हो, अल्लाह ने माल दिया है ज़कात अदा करने का एहतमाम करते हो, अल्लाह ने माल दिया है हज करने की फ़िक्र करते हो। हदीस शरीफ में हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत सारे अमाल हमें बतलाए हैं। जितने भी हम नेक अमाल दुनिया की ज़िंदगी में रहकर करते हैं और अपनी ज़ात को गुनाहों से बचाने का एहतमाम करते हैं, तमाम के तमाम नेक कामों का मकसद और तमाम के तमाम गुनाहों से बचने का मकसद सिर्फ एक ही है। जो ईमान अल्लाह ने हमें माँ की गोद से नसीब फरमाया है, वो ईमान कब्र में जाने तक बाकी कैसे रह जाए, वो ईमान बच कैसे जाए। इस वक्त दीन की बातें सुनना क्यों है, इस वक्त दीन की बातें सुनाना क्यों है। अल्लाह ने हमें ईमान जैसी अजीम दौलत से मालामाल फरमाया है। ईमान हमारा सलामत कैसे रह जाए, ईमान हमारा बच कैसे जाए, इसलिए कि इस वक्त फितनों का दौर है, फसाद का दौर है। चाहते हुए भी हम अपने ईमान की हिफाजत नहीं कर सकते हैं। बस अल्लाह से दिल से दुआ कर लो, अल्लाह जब भी दुनिया से जाना हो, ईमान की हालत में जाना हो, कलमे की हालत में जाना हो। हदीस शरीफ में फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, वो औरत जिसने अपनी ज़िंदगी में 5 वक्त की नमाज का एहतमाम किया, जन्नत के जिस दरवाजे से वो दाखिल होना चाहे दाखिल हो सकती है। और माँ बहनों सुनो, नमाज पढ़ने की बरकत से अल्लाह पाक रोज़ी में बरकतें नसीब फरमाएगा, नमाज पढ़ने की बरकत से अल्लाह पाक घरों में मोहब्बतें नसीब फरमाएगा, नमाज पढ़ने की बरकत से अल्लाह पाक सुकून और इत्मीनान वाली ज़िंदगी नसीब फरमाएगा। नमाज पढ़ने की बरकत से मौत आएगी, मौत के वक्त अल्लाह पाक ज़रूर कलमा नसीब फरमाएगा। नमाज तुम पढ़ोगे, तुम्हें नमाज पढ़ते हुए तुम्हारे मासूम मासूम बच्चे नमाज पढ़ते हुए देखेंगे, तुम्हारे मासूम मासूम बच्चे नमाज पढ़ने वाले बनेंगे। जब तुम्हारे मासूम मासूम बच्चे नमाज पढ़ेंगे, वो हकीकत ये है कि तुम्हारे फरमा बरदार होंगे, तुम्हारी आंखों की ठंडक होंगे। आज बहुत सी औरतें कहती है, मौलाना सही बात है, क्या करे, नमाज नहीं पढ़ी जाती है, घर के काम इतने होते हैं कि काम की मशगूली की वजह से नमाज नहीं पढ़ी जाती है। अल्लाह की बंदियों, अल्लाह ने 24 घंटे अता फरमाए हैं, 24 घंटे में सिर्फ अल्लाह ने 1 घंटा या सवा घंटा मांगा है। और अल्लाह कहते हैं, मेरी बंदी घर में अजान की आवाज़ तो सुने, हय्या अल सलाह हय्या अल फलाह, हय्या अल सलाह की आवाज़ को सुनते हुए, हय्या अल फलाह की आवाज़ को सुनते हुए तू अपने सारे काम काज को छोड़कर पहला काम नमाज पढ़ना कर ले, मेरे सामने झुक जा। अल्लाह फरमाते, मेरे बंदो और मेरी बंदियों सुन लो, अगर तुम मेरे सामने झुकोगे तुम्हें दुनिया वालों के सामने झुकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तुम्हें दुनिया वालों के सामने आजिज़ होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो लोग अल्लाह के सामने झुकते हैं, अल्लाह पाक पूरी दुनिया को उनके सामने झुका देते हैं, और जो अल्लाह के सामने नहीं झुकते हैं फिर उन्हें दुनिया वालों के सामने झुकना पड़ता है। तो नमाज पढ़ने का ख़ास तौर पर एहतमाम करो। बहुत सी बहनें कहती है घर के काम की वजह से नमाज नहीं पढ़ी जाती। अल्लाह की बंदियों सोचो, अल्लाह ने तुम्हें क्या मकाम दिया है, तुम्हें क्या मर्तबा दिया है, तुम्हें क्या शान नसीब फरमाई है। उलमा ने लिखा है कि वो औरत जो अपने घर में सवाब की नीयत से अल्लाह का जिक्र करते हुए झाड़ू लगाए, रोज़ाना तुम घर की सफाई करती हो, तुम्हारी नीयत क्या होती है, घर अच्छा लगना चाहिए, घर साफ़ सुथरा नज़र आना चाहिए। हाँ, ये नीयत भी दुरुस्त है, लेकिन उलमा ने लिखा है कि वो औरत जो सवाब की नीयत से अल्लाह का जिक्र करते हुए घर में झाड़ू लगाए, अल्लाह पाक उस औरत को बैतुल्लाह में यानी काबतुल्लाह के अंदर झाड़ू लगाने का सवाब नसीब फरमाते हैं। और एक हदीस में फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मेरी उम्मत की कोई औरत घर की सफाई करती है, झाड़ू लगाती है, झाड़ू लगाने की बरकत से अल्लाह पाक उसकी ज़िंदगी के सारे गुनाहों को माफ़ कर देते हैं। इससे आसान दिन कौन सा हो सकता है माँ बहनों तुम्हारे लिए कि तुम घर की साफ़ सफाई कर रही हो और साफ़ सफाई करने पर अल्लाह पाक तुम्हारे गुनाहों को माफ़ कर दे। बहुत सी बहनें कहती है क्या करें, छोटे छोटे बच्चों की वजह से नमाज नहीं पढ़ी जाती। सुनो माँ बहनों, उलमा ने लिखा है बच्चे वाली औरत की सिर्फ 2 रकात नमाज, बच्चे वाली औरत की सिर्फ 2 रकात नमाज
बगैर बच्चे वाली औरत की 82 साल की इबादत से अफजल है। 82 साल की इबादत से अफजल एक बच्चे वाली औरत की 2 रकात नमाज है। बच्चे वाली औरत 2 रकात नमाज पढ़ती है और बगैर बच्चे वाली औरत 82 वर्ष तक इबादत करती है। तो बच्चे वाली औरत की 2 रकात नमाज बगैर बच्चे वाली औरत की 82 वर्ष की इबादत पर भारी होगी। और हामिला औरत की, प्रेग्नेंट औरत की 2 रकात नमाज बगैर हमल वाली औरत की 80 रकात नमाज से अफजल है। अल्लाह ने तुम्हें कितना ऊंचा मकाम मर्तबा दिया है। ये तो मैंने मुख्तसर मिसाल के तौर पर तुम्हें बात समझाई है। तो फरमाया कि पहला काम 5 वक्त की नमाज। हदीस शरीफ में फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जब तुम्हारे बच्चे 7 साल की उम्र को पहुंच जाए तो उन्हें नमाज पढ़ने का कहते रहो, मोहब्बत से हुक्म देते रहो। 10 साल की उम्र को पहुंच जाए, 10 साल की उम्र पर तुम्हारे छोटे छोटे मासूम बच्चे अगर नमाज के बारे में सुस्ती करते हैं, नमाज के बारे में गफलत करते हैं, तो उन्हें थोड़ी बहुत तंबीह करते रहो। तो ये हुक्म माँ बाप को दिया गया है कि अपने बच्चों की सही सही तरबियत करे। लेकिन कौन सी माँ अपनी बेटी को नमाज का कह सकती है? कौन सा बाप अपने बेटे को नमाज का कह सकता है? जो माँ बाप खुद नमाजी होंगे वो अपनी औलाद को नमाजी बना सकते हैं, लेकिन जो माँ बाप खुद नमाज न पढ़ते हो वो अपनी औलाद को कैसे नमाज का कहेंगे? तो पहला काम हदीस शरीफ में हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, मेरी उम्मत की वो औरत जिसने 5 वक्त की नमाज का एहतमाम कर लिया है उसे जन्नत का इंतजार नहीं करना पड़ेगा, बल्कि जन्नत खुद उसका इंतजार करेगी। दूसरा काम वो औरत जिसने रमज़ानुल मुबारक के महीने के रोज़े रखे। रमज़ान का महीना मुकम्मल हो गया, वक्त बहुत तेज़ी से गुजरता है। माँ बहने बस अल्लाह से दिल से दुआ कर लो, जितना वक्त गफलत में गुजर गया है अल्लाह पाक हम सबको माफ़ फरमा दे, और जितना वक्त हमारी ज़िंदगी का बाकी है अल्लाह के अहकाम के मुताबिक हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक गुजारने की तौफीक व सादत नसीब फरमा दे। वक्त में से बरकत ख़त्म हो गई है। माँ बहने, हमारे नबी हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत की बहुत सारी निशानियां बयान फरमाई, यानी दुनिया ख़त्म होने से पहले पहले क्या होगा। क़यामत उस दिन को कहते हैं जिस दिन सारी दुनिया ख़त्म हो जाएगी। दुनिया ख़त्म होने से पहले की बहुत सारी निशानियां हमारे नबी हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी सच्ची ज़ुबान मुबारक से बयान फरमाई। लेकिन एक बात याद रखो, दुनिया कब तक बाकी रहेगी एक सवाल होता है। दुनिया कब ख़त्म हो जाएगी, कब तक बाकी रहेगी? हदीस शरीफ में फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, सुनो मेरे उम्मतियों, जब तक इस ज़मीन पर एक भी अल्लाह अल्लाह कहने वाला मर्द या अल्लाह अल्लाह कहने वाली औरत ज़मीन पर रहे, तब तक अल्लाह पाक दुनिया को ख़त्म नहीं करेंगे, बल्कि दुनिया बाकी रहेगी। जब तक ज़मीन पर अल्लाह अल्लाह कहने वाले रहेंगे अल्लाह पाक दुनिया के निज़ाम को चलाते रहेंगे। लेकिन जब एक भी अल्लाह अल्लाह कहने वाला दुनिया में नहीं होगा, ज़मीन पर एक भी अल्लाह अल्लाह कहने वाला बाकी नहीं रहेगा, फिर अल्लाह पाक दुनिया को ख़त्म फरमाकर क़यामत नाज़िल फरमा देंगे। क़यामत की निशानियों में से एक निशानी हमारे नबी हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बयान फरमाई है कि वक्त में से बरकत ख़त्म हो जाएगी। हदीस शरीफ में फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, साल महीनों के बराबर हो जाएंगे, महीने हफ्तों के बराबर हो जाएंगे, हफ्ते दिनों के बराबर हो जाएंगे, दिन घंटों के बराबर हो जाएंगे, और घंटे मिनटों के बराबर हो जाएंगे, और मिनट सेकंड के बराबर हो जाएंगे। और हम देख रहे हैं वक्त में से बरकत ख़त्म हो गई है, अब वक्त में बरकत बाकी नहीं रही है। एक जुमा गुजरता नहीं फौरन दूसरा जुमा आ जाता है। अभी एक रमज़ान का महीना मुकम्मल हुआ है, दूसरे रमज़ान के महीने की तैयारी शुरू हो जाएगी। वक्त बहुत तेज़ी से गुजरता है। बस अल्लाह से दिल से दुआ कर लो, अल्लाह हमें वक्त की कदरदानी की तौफीक नसीब फरमाए। आज हमारा बहुत सारा वक्त गफलत में गुजरता है, अल्लाह को नाराज़ करने में गुजरता है। माँ बहने, एक सच्ची बात आपको बतलाऊं, पहले का एक दौर, आप बड़ी बूढ़ी औरतों से पूछो, पहले का एक दौर था, घर का एक खूबसूरत माहौल था। जब पहले रात को घर में सब जमा होते, अब्बा भी होते, अम्मी भी होती, दादा भी होते, दादी भी होती, भाई भी होता, बहन भी होती, बेटा होता, बेटी होती, पोता होता, पोती होती,
आपस में बैठकर रात को मोहब्बत की बातें किया करते थे, आपस में दीन में जो काम किए हैं उनका रात को मुजाकरा हुआ करता था। आज घरों का बड़ा अजीब माहौल नजर आता है। बाप अपने मोबाइल में बिजी, माँ अपने मोबाइल में बिजी, दादा अपने मोबाइल में बिजी, दादी अपने मोबाइल में बिजी, भाई अपने मोबाइल में बिजी, बहन अपने मोबाइल में बिजी, बेटा अपने मोबाइल में बिजी, बेटी अपने मोबाइल में बिजी। अरे ये मोबाइल ने तो दुनिया को हमसे बहुत करीब कर दिया है। लेकिन माँ बहनों सुनो, अल्लाह के वास्ते इस बात को जरा दिल पर लेकर जाओ। मोबाइल ने दुनिया को हमसे बहुत करीब कर दिया है, लेकिन हमारे अपनों को हमसे बहुत दूर कर दिया है। और याद रखो, ये तरबियत के दौर में एक मर्तबा मोबाइल हाथ से चला गया, वो तो कभी न कभी वापस आ जाएगा। लेकिन तुम्हारे मासूम मासूम बच्चे तरबियत के दौर में एक मर्तबा हाथ से चले गए, फिर वो कभी वापस नहीं आ सकते हैं। बहुत सी औरतें मेरे पास बच्चों को लेकर आती है, देखो ना मौलाना मेरे बच्चे को नज़र लगी है, पता नहीं क्या तकलीफ हो गई है, मेरे बच्चे को किसी ने कोई जादू करवा दिया है या जिन्नात की प्रॉब्लम है। मैं पूछता हूँ मोबाइल देखता है क्या? हाँ मोबाइल तो देखता है, सुबह से उठता है, उठने से लेकर रात को सोने तक मोबाइल देखता है। मदरसे से आया मोबाइल देखा, स्कूल से आया मोबाइल देखा, ट्यूशन से आया मोबाइल देखा। और माँ ने अपनी सहूलत इसी में समझी है कि बच्चों को अपनी सहूलत के लिए मोबाइल पकड़ाया। लेकिन माँ बहनों, ये बात मैं तहकीक से कहता हूँ, छोटे छोटे मासूम बच्चों से अगर मोहब्बत है, अगर उनसे सच्चा प्यार है, तो उनको अंगारे पकड़ने देने पड़े तो पकड़ने देना, लेकिन अल्लाह के वास्ते मोबाइल हाथ में मत दो। इतना ख़तरनाक ये मोबाइल है। कई बच्चों की आंखें मोबाइल की वजह से चली गई, कई बच्चे कैंसर की बीमारी के शिकार हुए, कई बच्चे मोबाइल की वजह से तड़प तड़प कर मरे हैं। तो मैं पूछता हूँ कि मोबाइल देखता है? कि हाँ पूरे दिन मोबाइल देखता है। मैं कहता हूँ कोई जिन्नात की प्रॉब्लम नहीं, कोई ये जादू की प्रॉब्लम नहीं, कोई और प्रॉब्लम नहीं है। ये ज़्यादा मोबाइल देखने की नहुसत है, ये ज़्यादा मोबाइल इस्तेमाल करने का वबाल है। तो आज हमारा बहुत सारा वक्त मोबाइल की वजह से गफलत में गुजरता है। हदीस शरीफ में फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, कल क़यामत में अल्लाह पाक एक एक सेकंड का हमसे हिसाब लेंगे। बताओ मेरे बंदों, मेरी बंदियों, मैंने तुम्हें खूबसूरत ज़िंदगी नसीब फरमाई थी, तुमने किस मशगले में गुजारी है, ज़िंदगी में क्या करके आए हो? मैं मोबाइल के इस्तेमाल करने से माँ बहने तुमको मना नहीं करता हूँ, उसका सही इस्तेमाल कर सकते हो, ज़रूर करना चाहिए। जितनी इसकी ज़रूरत है इतना इसका इस्तेमाल ज़रूर करो। लेकिन आज बहुत सी बहनें हैं, बहुत से हमारे भाई हैं, रात को देर देर तक, पहले तो टेलीविज़न के सामने बैठते थे, अब तो हर जेब में टेलीविज़न आ गई, हर जेब में टीवी आ गई, मोबाइल की स्क्रीन के सामने रात को देर देर तक बैठते रहते हैं। फिर सुबह में फजर की नमाज की तौफीक कहाँ से होगी? जब रात को जल्दी सोए ही नहीं है तो फजर में आँख कैसे खुलेगी? इसलिए माँ बहनों, रोज़ाना एहतमाम करो रात को जल्दी सोने का और सुबह में जल्दी उठने का। बहुत सी बहनें कहती होगी, बहुत सी माएँ कहती होगी रात को नींद नहीं आती। आज मैं आपको एक अमल बताऊँ, अगर रात को जल्दी सोना है तो क्या करना है? अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। सिर्फ एक मरतबा कुल हुवल्लाह पढ़ोगे 10 पारे पढ़ने का सवाब मिल गया, 2 मरतबा पढ़ोगे 20 पारे पढ़ने का सवाब मिल गया, 3 मरतबा पढ़ोगे 30 पारे पढ़ने का सवाब मिल गया। कुल हुवल्लाह की सूरत शुरू कर दो। अल्लाह की ज़ात अली से उम्मीद है, मोबाइल अपने से दूर रखो, 50 भी पहुँचने नहीं पाएंगे उससे पहले इंशाअल्लाह आँख लग जाएगी, नींद आ जाएगी। तो फरमाया कि पहला काम 5 वक्त की नमाज, दूसरा काम रमज़ानुल मुबारक के महीने के रोज़े। फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, तीसरा काम वो औरत जिसने अपनी इज्जत की हिफाजत की, यानी अपने आप को पर्दे में रखा। माँ बहनों, तुम बड़ी कीमती हो, तुम्हें एक मकाम और एक मर्तबा दिया गया है, तुम्हारी एक शान है शरीयत में, तुम्हारा एक मकाम है अल्लाह रब्बुल आलमीन के नज़दीक, इसलिए तुम कीमती हो, तुम्हें पर्दे में रहने को कहा है। अगर तुम पर्दा करोगी, तुम्हारी शर्म की असरात तुम्हारी बेटियों में मुंतकिल होंगे, तुम्हारी बेटियां पर्दा करने वाली बनेगी। तो फरमाया तीसरा काम वो औरत जिसने अपनी इज्जत की हिफाजत की, अपने आप को पर्दे में रखा। चौथा काम वो औरत जिसने ज़कात को अदा करने का एहतमाम किया। अब ज़कात जिन औरतों पर अल्लाह ने फ़र्ज़ फरमाई है, उलमा से मसला पूछे, ज़कात अदा करने का ज़रूर एहतमाम करे। ज़कात अदा करने की बरकत से अल्लाह पाक माल को जो हमारे पास है
पाक और साफ़ फरमा देते हैं। लेकिन बहुत से गरीब औरतें भी हैं हमारे इलाके में, तो बहुत सी औरतें ऐसी भी होगी जिनके ज़िम्मे कोई ज़कात नहीं होती हैं, बेचारी मजदूरी करके, बेचारी मेहनतें करके कमाती हैं और उनका दिन भर का इसी तरीके से गुजारा होता है। तो अल्लाह की मोहब्बत को बढ़ाने के लिए माँ बहनें एक बात याद रखो, हमेशा हमारी ज़ात से गुनाह होते हैं, अल्लाह को नाराज़ करने वाले काम होते हैं। जैसे हमारी औलाद हमारी नाफरमानी करती है, हमें गुस्सा आता है, हम भी अल्लाह को नाराज़ करने वाले काम करते हैं, अल्लाह को भी गुस्सा आता है। तो अल्लाह के गुस्से को ठंडा करने का सबसे बेहतरीन इलाज सदका करने का एहतमाम करो। अपनी हैसियत के मुताबिक किसी न किसी को कुछ देने का एहतमाम करो, गरीब की मदद करो, पड़ोसी की मदद करो, रिश्तेदार की मदद करो। हदीस शरीफ में फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जो अपनी हैसियत के मुताबिक सदका करे यानी लिल्ला रकम से सदका करे, हमारे आका हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह पाक उसे 3 ख़तरनाक तकलीफ़ों से बचा लेंगे। नंबर 1, जहरीले जानवर के नुकसान से उसे बचाएंगे, उसे कोई जहरीला जानवर नहीं काटेगा। नंबर 2, छत या दीवार के नीचे दबकर मरने से अल्लाह पाक बचा लेंगे, यानी हादसे वाली मौत का उसे सामना नहीं करना पड़ेगा। और नंबर 3, अचानक की मौत से पता भी नहीं था और अचानक हार्ट अटैक में दुनिया से चले गए, अचानक पता ही नहीं चला, तो फरमाया कि अल्लाह की राह में खर्च करने वाले की अचानक मौत नहीं आएगी, बल्कि अल्लाह पाक इज़्ज़त वाली, ईमान वाली, सलामत वाली, आफियत वाली मौत नसीब फरमाएंगे। एक सहाबी ने हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया अल्लाह के नबी मुझे मौत से बहुत डर लगता है। और माँ बहने हमें भी तो डर लगता है, हम भी कब मरना चाहते हैं, हम भी तो मरना नहीं चाहते, हमें भी तो डर लगता है। सहाबी ने कहा अल्लाह के नबी मुझे मौत से बहुत डर लगता है। अल्लाह के नबी ने फरमाया जितना हो सके अल्लाह की राह में सदका करते रहो, अल्लाह की राह में माल खर्च करते रहो, गरीबों की मदद करते रहो, अल्लाह मौत का डर तुम्हारे दिल से निकाल देगा। तो चौथा काम बयान फरमाया ज़कात को अदा करना, और 5वां काम बयान फरमाया वो औरत जिसने अपने शोहर की फरमा बरदारी की, अपने शोहर की इताअत की, अपने शोहर की बात मानी। अब माँ बहनों तुम सोचती होगी कि हम क्यों इनकी बात माने, इनको हमारी बात माननी चाहिए, हम क्यों इनकी बात माने, इनको हमारी बात माननी चाहिए, वो हमारे फरमा बरदार होने चाहिए कि मैं जैसा मेरे शोहर को कहूँ वैसा वो करना चाहिए। मैं कहूँ खड़ा हो जा तो खड़ा हो जावे, मैं कहूँ बैठ जा तो बैठ जावे, तो मेरा शोहर ऐसा होना चाहिए, मैं क्यों उसकी मानूँ, वो मेरी माने। आपके दिल में ये ख्याल आता होगा, लेकिन शोहर को बीवी के साथ कैसा रहना चाहिए वो बातें हम मस्जिद में मर्दों के सामने करते रहते हैं। इस वक्त चूंकि बातें आपके लिए है इसलिए मैं आपको बतलाता हूँ कि आपको अपने शोहर के साथ कैसा रहना चाहिए। हदीस शरीफ में फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरत उस वक्त तक अल्लाह का हक अदा नहीं कर सकती है जब तक कि वो अपने शोहर का हक अदा न कर ले। और एक मरतबा हमारे आका ताजदार मदीना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमाए, सहाबाए किराम भी बैठे हुए हैं। अल्लाह के नबी की मजलिस में एक ऊँट आ गया और ऊँट ने अल्लाह के नबी के सामने झुकना शुरू कर दिया, अल्लाह के नबी के सामने सजदा करना शुरू कर दिया। सहाबा ने कहा अल्लाह के नबी ये ऊँट है, आपके सामने सजदा करता है, आप हमें इजाज़त दे दीजिए हम भी आपके सामने सजदा करें, हम भी आपके सामने झुकने लगे। हमारे आका हजरत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नहीं नहीं मेरे सहाबाए किराम, अल्लाह के अलावा किसी को सजदा करना जायज़ नहीं, अल्लाह के अलावा किसी के सामने झुकना जायज़ नहीं। हाँ अगर मैं अल्लाह के अलावा किसी को सजदा करने की इजाज़त देता, इजाज़त नहीं दी लेकिन इजाज़त देता, तो बीवी से कहता कि वो अपने शोहर को सजदा करे। फिर हमारे नबी ने फरमाया बीवी के ज़िम्मे शोहर का ये हक है कि उसका शोहर उसे यूं कह दे कि पीले रंग के पहाड़ को, पहाड़ का उठाना किसी के बस की बात नहीं है, पीले रंग के पहाड़ को उठाकर काले रंग के पहाड़ की जगह पर रख दे और काले रंग के पहाड़ को उठाकर पीले रंग के पहाड़ की जगह पर रख दे। तो बीवी के जिम्मे ज़रूरी है शोहर के कहने पर ये काम करने के लिए तैयार हो जाए। ये हुकूक हमारे नबी ने समझाए हैं। 5 काम करने वाली औरत, नंबर 1 5 वक्त की नमाज, नंबर 2 रमज़ान के रोज़े, नंबर 3 जिसने अपनी इज्जत की हिफाजत की, अपने आप को पर्दे में रखा, नंबर 4 जिसने ज़कात अदा करने का एहतमाम किया, और नंबर 5 जिसने अपने शोहर की फरमा बरदारी की। जन्नत के 8 दरवाजे उसके लिए खुले होंगे।
जन्नत के जिस दरवाजे से वो दाखिल होना चाहे दाखिल हो सकती हैं। तो माँ बहनें देखो, ये मुबारक दिन भी आने वाले हैं, दिल हिज्जा के शुरू के 10 दिन आएंगे। बस अल्लाह से दिल से दुआ कर लो, अल्लाह हम सबको मुबारक घड़ियों की कदरदानी की तौफीक नसीब फरमाए। इस दिन के रोज़े यानी ये दिल हिज्जा के शुरू के 9 दिन के रोज़े की बड़ी फजीलत, रात की इबादत की फजीलत ऐसी है जैसे शबे कदर में इबादत की जाती है। दिन में रोज़ा रखने की फजीलत ऐसी है जैसे हदीस शरीफ में हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद अली है, दिल हिज्जा के 10 दिन जो शुरू होते हैं यानी 9 दिन, 10वां दिन तो ईद का होता है। उन 9 दिनों में रोज़ा रखना, एक दिन का रोज़ा 1 साल के रोज़े के बराबर सवाब रखता है। तो ये फजीलत वाले दिन आएंगे, अल्लाह पाक इनकी भी हमें कदरदानी की तौफीक नसीब फरमाए। लेकिन आज की मजलिस में माँ बहनें 2 काम की नीयत करके जाओ। ये 2 काम ज़िंदगी में हैं, दुनिया वाले हमें अच्छा समझे न समझे, दुनिया वाले हमारी इज्जत करे न करे, पैदा करने वाला अल्लाह कहेगा मेरी बंदियों तुमसे अच्छा कोई नहीं हो सकता है। नंबर 1, 5 वक्त की नमाज कभी नहीं छोड़ेंगे। आज से नियत करके जाओ कि आज की असर से मौत तक हम नमाज पढ़ते रहेंगे, कभी हमारी नमाज कदा नहीं होगी। मजबूरी है उन दिनों में जब नमाज़ें माफ़ हो जाती है, जैसे टाइमिंग के अय्याम में, तो टाइमिंग के अय्याम का कोई मसला नहीं है, लेकिन इनके अलावा कोई भी हमारी नमाज कदा नहीं होगी। ये नीयत पूरी कर लो। अगर हम नमाजी हैं, ज़िंदगियों में सुकून ही सुकून है, मरने के बाद भी इंशाल्लाह सुकून है। उससे अच्छा कौन हो सकता है जो अल्लाह के सामने झुकने वाला हो। और दूसरा काम, अपनी ज़ात से किसी को दुख नहीं पहुंचाएंगे, किसी को तकलीफ़ नहीं पहुंचाएंगे, किसी को दुखी नहीं करेंगे। जैसी करनी वैसी भरनी, ना मानो तो करके देखो, जन्नत भी है दोज़ख भी है, ना मानो तो मर के देखो। भले अमल का भला नतीजा, बुरे अमल का बुरा नतीजा, जिन लोगों ने बुरा किया है चलकर उनका घर देखो। हदीस शरीफ में फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अल्लाह रब्बुल आलमीन बड़े करीम है, बड़े रहीम है। पूरी ज़िंदगी गुनाहों में गुजर जाए, पूरी ज़िंदगी नाफरमानी में गुजर जाए, लेकिन सिर्फ एक मरतबा कह दिया जाए अस्तगफिरुल्लाह। माँ बहने दिल में कह दो अस्तगफिरुल्लाह, जिसके माना ये है कि अल्लाह मैं तुझसे माफ़ी मांगती हूँ। औरत है, मर्द है, अल्लाह मैं तुझसे माफ़ी मांगता हूँ। अल्लाह आसमान पर फरमाते मेरी बंदी तूने मुझसे माफ़ी मांगी है, मैंने तुझे माफ़ कर दिया है। अत्ताइबु मिनज़्ज़म्बि कमन ला ज़म्ब लह, और मैंने तुझे ऐसा माफ़ किया है जैसा कि तूने गुनाह किया ही नहीं था। अल्लाह बड़े करीम बड़े रहीम। पूरी ज़िंदगी गुनाहों में गुजर जाए, सिर्फ एक मरतबा अस्तगफिरुल्लाह कह दिया जाए, अल्लाह माफ़ कर देते हैं। लेकिन 2 गुनाह ऐसे हैं, 2 प्रॉब्लम ऐसी हैं जिनकी सज़ा मरने के बाद तो मिलती ही मिलती है, लेकिन मरने से पहले दुनिया में भी ज़रूर मिल जाती है। नंबर 1, जिसने अपने माँ बाप के दिल के टुकड़े टुकड़े किए हो, माँ बाप को नाराज़ किया हो। इसलिए मैं अपनी बेटियों से, अपनी बहनों से कहूँगा, कभी अपनी माँ के दिल को नाराज़ न करो, कभी अपने माँ को ठेस न पहुँचाओ, कभी अपनी माँ की इज़्ज़त को बेकार न करो, कभी अपनी माँ की इज्जत को ख़राब न करो। अपने बाप का ख्याल रखो, अपने माँ का ख्याल रखो। माँ बाप से बढ़कर कोई नेमत हो नहीं सकती। और नंबर 2, जिसने किसी पर जुल्म किया हो, जाति का मामला किया हो, किसी का दिल दुखाया हो, अरे सामने वाला कमज़ोर है लेकिन पैदा करने वाला अल्लाह कमज़ोर नहीं है। बहू बेचारी गरीब है, कुछ बोल नहीं सकती है, लेकिन सास उसे डरा रही है। बहू के पास वो ताकत नहीं कि वो जवाब दे, तो बहू की तरफ से पैदा करने वाला अल्लाह जवाब देता है। और कभी ऐसा भी होता है कि बहू बहुत ख़तरनाक होती है, सास बेचारी कमज़ोर होती है, बुढ़ापे की वजह से, कमज़ोरी की वजह से सास बहू की बदसलूकी का जवाब नहीं दे सकती है। तो मेरी माँ बहनों, अल्लाह कमज़ोर नहीं है। जब कोई मज़लूम अल्लाह को पुकारता है तो उस वक्त अल्लाह के दरमियान और उसके दरमियान में कोई पर्दा नहीं होता है। बस अल्लाह से दिल से दुआ कर लो। ये कुछ बातें आपकी खिदमत में रखी हैं। अल्लाह सबसे पहले मुझे फिर आपको अमल की तौफीक नसीब फरमाए। अल्लाह हमारी दुनिया भी बेहतर से बेहतर बनाए, आखिरत भी बेहतर से बेहतर बनाए। अल्लाह के अहकाम के मुताबिक, हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफीक व सादत नसीब फरमाए। अल्लाह पाक हम सबको कहने सुनने से ज़्यादा इखलास, इस्तिखलास और इस्तिकामत के साथ अमल की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।
व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।